आप देख रहे हैं अनहोनी। हमारे मेन चैनल यानी डार्क फाइल्स पर एक स्टोरी पब्लिश की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं उस कहानी के अगले भाग की तरफ। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अनहोनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिल जाए। दरवाजे पर लगातार हो रही दस्तक से मेरी धड़कनों ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। इसी बीच ड्राइवर अपनी जगह से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। ड्राइवर को दरवाजे की तरफ बढ़ता देख मैंने एकदम से उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर दरवाजे से दूर कर लिया। जिस पर ड्राइवर ने कहा, साहब क्या बात है? जिस पर मैंने उसे खिड़की की तरफ इशारा किया। खिड़की से बाहर ड्राइवर ने भी वही देखा जो अभी कुछ देर पहले मैंने देखा था। बाहर से लगातार दरवाजे पर कोई पीटे जा रहा था। इतना सब देखने के बाद ड्राइवर भी मेरी तरह कांपने लगा। अब तक हम दोनों का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। डरा सहमा मैं बस किसी तरह सुबह होने का वेट कर रहा था। ड्राइवर और मैं एक ही बेड पर चिपक कर बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आनी बंद हो गई, मगर अभी भी हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम लोग दरवाज़ा खोलकर देख पाएं। लिहाजन हम लोग ने सुबह तक दरवाज़ा नहीं खोलने का तय किया। नींद तो हमारी आंखों से मानो गायब सा हो गया था। मेरे दिमाग में उन भयानक बच्चों का ही ख्याल आ रहा था। इसी बीच मुझे प्यास लगी, मगर मेरी पानी की बोतल उस खिड़की के पास रखी हुई थी जहां मैं जाना नहीं चाहता था। मेरा गला प्यास से सूख रहा था, लिहाजन मैं हिम्मत करके उस खिड़की के पास गया। मैंने वो पानी की बोतल अपने हाथों में ली ही थी कि मेरी नज़र बाहर उसी आदमी पर गई जो हमें यहाँ लेकर आया था, मगर अब उसका चेहरा काफ़ी खौफनाक हो गया था। वो आदमी पारी पारी करके बाकी घरों के दरवाजे खटखटा रहा था। मैं जल्दी से पानी का बोतल लेकर बेड पर आया और ड्राइवर को पूरी बात बता दी। कुछ ही घंटों के बाद सुबह हो गई। दरवाज़ा खुलने से पहले मैंने खिड़की से बाहर देखा तो बाहर लोगों की चहलकदमी हो रही थी। लिहाजन मैंने दरवाज़ा खोला। ड्राइवर और मैं घर से बाहर निकले और गांव के एक आदमी को पूरी बात बताई, जिस पर उस आदमी ने बताया कि यहाँ कई हफ्तों से ऐसा हो रहा है। आप ही की तरह कई लोगों ने दरवाज़ा खोला था, जिसके बाद वो कहाँ चले गए पता ही नहीं लगा। जिस पर मैंने कहा, तो फिर आप लोग भाग क्यों नहीं जाते यहाँ से? जिस पर उस आदमी ने कहा, साहब यहाँ से कोई नहीं भाग सकता। मैं और ड्राइवर बिना वक्त गवाए कार में आए। ड्राइवर ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कार ऑन नहीं हो रही थी। बहुत कोशिशों के बाद भी जब कार स्टार्ट नहीं हुई तो हमने कार को वहीं छोड़कर भागने का तय किया। लिहाजन हम लोग बिना वक्त गवाए पैदल ही वहां से निकलने लगे। पैदल चलते हुए हम काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहे थे, क्योंकि कल रात हम सोए नहीं थे। अब तक शाम हो चुकी थी और इतनी देर से चलने के बावजूद भी हम उस जंगल वाले रास्ते को पार नहीं कर पा रहे थे। थका हारा मैं और ड्राइवर वहीं एक पेड़ के पास बैठ गए, जिसके बाद हमारी आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। फिर कुछ घंटों बाद हमारी आंख खुली, मगर ये क्या, अब हम लोग रास्ते पर नहीं बल्कि उसी गांव वाले घर पर थे जहां से हम लोग भागे थे। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग मेरे यानी आर्यन के साथ।